सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, नमन, वंदन। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानव जीवन का उद्देश्य, उसकी उपयोगिता और उसका महत्व। मानव शरीर किस उद्देश्य के लिए हमें मिला और इसकी उपयोगिता क्या है। भाई बहनों, मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और मानव शरीर में देवता भी मानव शरीर को धारण करने के लिए लालायित रहते हैं। तो इसमें क्या ऐसी खासियत है कि देवता भी मानव शरीर धारण करने की उनकी बार बार इच्छा होती है। मानव शरीर की उपयोगिता, महत्ता क्या है और क्यों अनिवार्य है। मानव शरीर एक कुम्हार का कच्चा घड़े के समान है। यदि कच्चा घड़ा को तपाया नहीं जाए तो वो घड़े की उपयोगिता नहीं रहेगी। कच्चा घड़ा को टूटने का, गलने का, नष्ट होने का हमेशा डर बना हुआ रहता और मटके का जो मेन उद्देश्य है कि उसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता हो, पानी धारण करने हेतु ही मटके का निर्माण किया जाता है और पानी धारण होने पे प्यासे को पानी पिलाया जाए, यही उसकी मेन उद्देश्य घड़े की। चूँकि घड़ा कच्चा तो उसकी उपयोगिता नी के बराबर रहेगी। उसी प्रकार मानव शरीर भी एक कच्चे घड़े के समान है और यदि इस शरीर को योग साधना के बल पे और तप के बल पे, दोनों लेफ्ट और राइट की आवश्यकता पड़ती है और तप के माध्यम से ही यह शरीर तपता है, ओज और तेज निकलता है और ओज और तेज निखरने से इस शरीर में वह गुण विकसित होने लगते हैं, देवत्व के गुण विकसित होने लगते हैं। जिस प्रकार मटका तपने पे पानी को धारण करने की क्षमता हो जाती है और वह प्यासे को प्यास बुझाने में सामर्थ्य हो सकता है, उसी प्रकार तपा हुआ व्यक्ति भी दूसरे को, असहाय को, निर्धन को, निर्बल को, अज्ञानी को सहारा बन सकता है। योग साधना और तप, यह व्यक्ति
कि मानव जीवन को महान बनाने के लिए दोनों की आवश्यकता अनिवार्य है। इसमें आज मैं चर्चा करूँगा योग साधना की। योग साधना की सामग्रियाँ। योग अभ्यास करने वाले व्यक्ति को उनकी क्या क्या सामग्री, उनका मटेरियल क्या क्या है, उसके ऊपर ध्यान भी देना होता है, तभी हमारी योग साधना सफलता की ओर रहेगी। अन्यथा हम एक मेहनत, एक प्रयास, एक कसरत बन के रह जाएगी। योग साधना की साधन सामग्री में 5 बताई गई। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ये 5 प्रकार की योग साधना की साधन और सामग्री है। मैं सर्वप्रथम श्रद्धा की बात करना चाहूँगा। श्रद्धा परमात्मा पर विश्वास, अटूट भक्ति, प्रेम भाव ही श्रद्धा है। लोक परलोक में विषयों में तृष्णा रहित योग साधना ही श्रद्धा है। भाई बहनों, योग साधना में श्रद्धा, प्रेम होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा, प्रेम और भावना का अभाव होगा तो व्यक्ति की योग साधना अधूरी रहेगी, उनकी साधना निष्फल जाएगी। अटूट विश्वास। विवेकानंद जी ने अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखा था। उनमें श्रद्धा थी, उनमें विश्वास था कि मेरा गुरु ने जो कहा वो होके रहेगा। भाई बहनों, जब विवेकानंद जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु पे पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। अब मैं इस क्षेत्र में प्रवेश कर गया हूँ। अब मैं नहा के रहूँगा, तालाब में पूर्ण रूप से नहा के ही। ये विवेकानंद का कथन है। एक शिष्य ने उनसे और प्रश्न पूछा कि आपको ईश्वर गुरु का साक्षात्कार कैसा होता है, कैसी अनुभूति होती है? तो उस बात को वो टालता रहा, बार बार वही क्वेश्चन उस चीज से लेता रहा। पर एक रोज ऐसा स्थिति आई कि वो तालाब किनारे ले गया और पानी में ले जाके उसको पानी में डुबो दिया। वो तड़पने लगा, फिर वो ऊपर निकाला, फिर उसको डुबो दिया। ऐसे 1-2 बार उसको है। जब बाहर निकाला तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आपने क्या करा, मुझे तो मारने के लिए आप हैं। तब विवेकानंद जी ने कहा कि यही आपका ईश्वर और गुरु दर्शन का उत्तर था कि ईश्वर को, गुरु को पाना हो तो सब कुछ भूल के, जिस प्रकार तालाब में आपको डुबाया जा रहा था, आप छटपटाहट हो रहे थे, घबरा रहे थे, क्या कोई मृत्यु नहीं हो जाए, उसी प्रकार गुरु और भगवान को पाने के लिए
उसमें श्रद्धा और निष्ठा और भाव, संवेदना ऐसी हो, तन्मयता से व्यक्ति जुड़ जाए, तभी हमारी योग साधना में सफलता। ये श्रद्धा, वीर्य, उत्साह, श्रद्धालु और विवेकवान अर्थी पुरुष योग साधना का जो उत्साह होता, उसी को वीर्य कहा गया। उत्साह, योग साधना के अभ्यर्थी को योग साधना में उत्साह होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए। निराश और हताश व्यक्ति योग साधना के मार्ग पर नहीं चल सकता। इसमें संकट भी आएगी, पर व्यक्ति को उत्साहित होना पड़ेगा। उत्साह और दक्ष नहीं, हर समय हर स्थिति में उसको उत्साह बढ़ाए रखना चाहिए, तभी हमारी योग साधना में सफलता मिले। स्मृति, उत्साहवान साधक व्यक्ति वेदों का ज्ञान, गुरु आचार्य के उपदेश एवं शब्दों को व्यक्ति स्मरण करता रहे, उनका चिंतन और मनन करता रहे, वही उसकी स्मृति है। स्मृति श्रेष्ठ चिंतन को, गुरु उपदेश को, हमारे जो उपनिषद क्या कह रहे, वेद क्या कह रहे, उन पे हमारा स्मरण होना चाहिए। उनकी याददाश्त में, उनकी ख्यालात में हमें खोए रहना चाहिए, तभी हमारी योग साधना का सिद्धांत पूर्ण होता है। यदि हम स्मृति में, चित्तवृत्ति का निरोध में भी स्मृति आती, यदि हम चित्तवृत्ति की निरोध की स्मृति में जाएंगे तो वो हम निष्क्रियता की ओर ले जाएगा, वो हमारे पतन की ओर ले जाएगा। जबकि योग साधना के साधन सामग्री की स्मृति में हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाएगा। ये हमारी योग साधना की स्मृति, गुरु के उपदेश, उनके शब्दों को हमेशा स्मृति में लाते रहना चाहिए, चिंतन मनन मिलाना चाहिए। समाधि, बुद्धि को सम कर देना, समाधि को हर स्थिति में व्यक्ति को, लाभ हो हानि हो, दुख हो सुख हो, हर स्थिति में बुद्धि को सम कर देना ही समाधि है। व्यक्ति लाभ हो हानि हो, लाभ होगा तो खुशी में व्यक्ति साधना छोड़ देगा, और हानि होगा तो भी व्यक्ति निराश और हताश होकर बैठ जाएगा। बुद्धि को सम करना ही समाधि है। सामायिक अपनी चित्त को एकाग्रित करके संहित कर देना ही समाधि है। व्यक्ति को उसमें अपनी बुद्धि को निरंतर एकाग्रित करते रहना चाहिए, एक बिंदु पे केंद्रित करते रहना चाहिए, वो तभी उसकी है समाधि की पूर्णता होती है। प्रज्ञा, ये पांचवी हमारी साधन सामग्री है। प्रज्ञा बुद्धि, मन और बुद्धि
कि निर्मलता संसार में किसी प्रकार की भी किसी भी वस्तु या समस्या का समाधान कर देना, समाधान जो कर लेता वही प्रज्ञा है। उस विषय में किसी भी प्रकार की संशय शंका की गुंजाइश नहीं रहती। निर्मल बुद्धि ही प्रज्ञा है। प्रज्ञा व्यक्ति को नीरछीर बनाती और मन और बुद्धि को नीरछीर करके, जिस प्रकार हंस की प्रवृत्ति हो जाती, हंस के सामने यदि दूध का कटोरा रखा जाएगा तो दूध में पानी मिला हुआ रहता, तो वो दूध को ग्रहण करेगा, पानी को छोड़ देगा। हंस की प्रवृत्ति ही प्रज्ञा है। और हमारी प्रवृत्ति भी इसी प्रकार होना चाहिए कि संसार में नाना प्रकार के वस्तु भोग, नाना प्रकार के व्यंजन हैं, उन व्यंजनों को तिलांजलि देके हमें हंस की प्रवृत्ति अनुसार जो हमें हमारे शरीर के लिए लगे, हमारी आवश्यकता अनुसार उस चीज़ को ग्रहण करे और व्यक्ति अपनी निर्मल बुद्धि से प्रज्ञा का प्रादुर्भाव करे। यह हमारे योग साधना की साधन सामग्री, इन साधन सामग्री को व्यक्ति को चिंतन मनन करके अपने जीवन में धारण करना चाहिए, ताकि व्यक्ति योग साधना का लाभ ले सके। भाई बहनों, योग साधना में विघ्न भी आती, कठिनाइयाँ भी आती, तो कठिनाइयों से भी लड़ना पड़ेगा। योग साधना में विघ्न वैसे 4 प्रकार के बताए गए। अलस्य, विषय भोग, लोक में यसी होना और साधना से सिद्धि नहीं मिलने पे निराश और हताश। ये 4 प्रकार के हमें योग साधना में विघ्न डालते रहते हैं। अलस्य, वस्तु भोग, लोक में ऐसी होना और सफलता नहीं मिलना। सफलता नहीं मिलेगा तो व्यक्ति निराश और हताश होकर योग साधना छोड़ देगा, आलस लेके बैठा रहता है और वस्तु भोग में व्यक्ति लगा रहता है। इनको भी हमें ये विघ्न हमारे सामने आएंगे, इनको भी हमको ध्यान में रख के साधना करना। योग साधना में विघ्न के साथ साथ में योग भ्रष्ट होने की भी संभावना बनी है। योग भ्रष्ट व्यक्ति को अधिक भोजन करना, आवश्यकता से अधिक परिश्रम करना, आवश्यकता से अधिक योजना बनाना और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए ताकि उसका मन चंचल नहीं हो और अपना मन निगृहित रहे। ये एक उसमें उपास का भी आया कि अधिक उपास करने
से भी योग भ्रष्ट हो जाता है। अधिक भोजन, अधिक उपवास, अधिक श्रम और अधिक योजना बनाना, ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए ताकि हमारे योग भ्रष्ट न हो। योग सिद्धियां का भी 4 सूत्र बताया गया है। उत्साही रखना, सांस करने से, धैर्य करने से, योग जीवन रखने से। इस प्रकार योग साधना करने के, योग साधना की साधन सामग्री 5, योग में बाधा बढ़ने के लिए, विघ्न खड़े करने के लिए 4, और योग भ्रष्ट होने के लिए भी 4, और योग में सफलता मिलने के भी 4। इस प्रकार हमारे योग साधना की पूर्णता हमको इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द अपना मंथन और चिंतन करता रहना चाहिए ताकि हम योग की सफलता की ओर आगे कदम रख सकते हैं और हमारा मानव जीवन को धन्य बनाए, और मानव जीवन को धन्य के साथ साथ में और लोगों का भी योग साधना के माध्यम से व्यक्ति का जीवन कैसा शानदार सुनिश्चित हो, वो व्यक्ति लोकहित के लिए भी अपने को सामर्थ्य बनाने में नियोजित करने में सामर्थ्य बन सके। ओम।